रामपुर गांव में बबीता और सुरेश रहते थे। उनका एक छोटा सा बेटा था जिसका नाम गुड्डू था। गुड्डू अपने पिता से बहुत नफरत करता था क्योंकि उनके पिता बहुत काले रंग के थे। एक दिन गुड्डू अपने दोस्तों के साथ खेल रहा होता है। सुरेश गुड्डू को आवाज लगाता है, गुड्डू हो गुड्डू इधर आ। अरे गुड्डू, या तुम्हारे पापा है क्या? नहीं, यह काला इंसान मेरे पिता नहीं है। उस दिन सुरेश को बहुत बुरा लगता है। बबीता घर में सब कुछ सुन लेती है। बबीता कहती है, सुरेश तुम्हें गुड्डू को समझाना चाहिए। अरे बबीता, गुड्डू अभी छोटा है, समझ जाएगा। अगले दिन गुड्डू स्कूल जाता है। बबीता जब घर में आती है तो देखती है गुड्डू अपना टिफिन घर ही भूल गया। बबीता सुरेश से कहती है, गुड्डू का टिफिन दे आओ। सुरेश गुड्डू को टिफिन देने के लिए चला जाता है। सुरेश चपरासी को बुलाता है, भाई गुड्डू को बुलाना। गुड्डू आता है। गुड्डू गुस्से में कहता है, पापा आप यहाँ क्यों आए? अरे बेटा, मैं तुम्हारा टिफिन लेकर आया हूँ। मुझे नहीं चाहिए इन काले हाथों का टिफिन। गुड्डू गुस्से में चला जाता है। सुरेश टिफिन को खेत में ले आता है ताकि बबीता को दुख ना हो। सुरेश दिन रात मजदूरी करता और उसमें से पैसे बचता ताकि गुड्डू को इंजीनियर बना सके। कुछ साल बाद गुड्डू अपने दोस्तों के साथ हॉस्टल चला जाता है। कुछ दिन बीतता है। गुड्डू घर फोन करता है। अरे गुड्डू, कितने दिनों बाद फोन किया? माँ, मुझे यह है हॉस्टल कुछ अच्छा नहीं लग रहा। मैं और मेरे दोस्त कमरे पर रहने की सोच रहे हैं, इसलिए मुझे पैसे चाहिए। सुरेश पैसे भिजवा देता है। उसे दिन के बाद गुड्डू ने घर कभी फोन नहीं किया। कुछ दिन बीते हैं। बबीता सुरेश से कहती है, कितने दिन हो गए गुड्डू का फोन नहीं आया, क्यों ना तुम गुड्डू से मिलने चले जाओ। चल तो मैं जाऊंगा, लेकिन गुड्डू फिर से गुस्सा करेगा। मुझे कुछ नहीं पता, तुम कल ही जाओगे। अगले दिन सुरेश गुड्डू से मिलने चला जाता है। जब सुरेश गुड्डू के कमरे पर आकर बेल बजाता है, गुड्डू का एक नया दोस्त दरवाजा खोलता है। अरे आप कौन हैं? अच्छा, आप कबाड़ी वाले हैं। तभी गुड्डू आता है और पहचाने के बावजूद कहता है, हमारे पास कूड़ा नहीं है, और गेट बंद कर देते हैं। सुरेश आंखों में नमी लिए घर जाकर बबीता से कहता है, हमारा बेटा बहुत अच्छा है और वहाँ पर खुश है। लेकिन बबीता उसकी आंखों में आंसू देखकर कहती है, सच सच बताओ क्या हुआ? सुरेश सब कुछ बता देता है। बबीता रोते हुए कहती है, उसने आपके साथ ऐसा किया, मैं उससे कभी भी बात नहीं करूँगी। सुरेश कहता है, कोई बात नहीं, वह हमारा ही तो बेटा है। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। एक दिन सुरेश को गुड्डू का दोस्त दिखता है। सुरेश गुड्डू के दोस्त के पास जाकर कहता है, अरे तुम गुड्डू के दोस्त हो ना? अब गुड्डू कैसा है? हाँ, मैं गुड्डू का दोस्त हूँ। गुड्डू अच्छा है और उसकी शादी होने के बाद एक लड़की भी है। सुरेश यह बात सुनने के बाद हक्का बक्का रह जाता है। वैसे आप गुड्डू के क्या लगते हैं? मैं गुड्डू का पुराना दूध वाला हूँ। लेकिन गुड्डू के दोस्त को पता था कि वह झूठ बोल रहा है। जब यह बात सुरेश बबीता को बताता है तो बबीता बहुत दुखी होती है। एक दिन बबीता सुरेश से कहती है, क्यों ना आज हम अपनी पोती को देखने जाएं? सुरेश कहता है, नहीं, वह तुम्हारी बेइज्जती करेंगे। बबीता कहती है, कोई बात नहीं, हम उसे दूर से ही देख लेंगे। वह चले जाते हैं और घर के बाहर से ही अपनी पोती को देखने लगते हैं। तभी सुरेश की पत्नी बाहर आकर कहती है, आप कौन हैं? कभी गुड्डू अपनी पत्नी को कहता है, अरे रोहिणी, तुम्हें इनसे क्या लेना, चलो घर में चलते हैं। बबीता और सुरेश को फिर से बहुत बुरा लगता है। एक दिन गुड्डू अपने दोस्त से मिलने जाता है। अरे गुड्डू कैसा है? मैं अच्छा हूँ, तू कैसा है? मैं भी अच्छा हूँ और बहुत दिनों बाद मिले। वैसे मुझे तुम्हारे पिताजी मिले थे, क्या तुम उनसे मिले नहीं? क्यों गुड्डू, तुम्हें अपने माता पिता से मिलना चाहिए, आखिर उन्होंने ही तो तुम्हें इतना बड़ा बनाया है। रंग रूप से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें उनकी कीमत नहीं पता। मुझसे पूछो मैं अपने माता पिता के बिना कैसे रहता हूँ, जा उनसे माफी मांग ले। उस दिन गुड्डू को बहुत बुरा लगता है और उसे अपनी गलतियों पर पछतावा होता है। गुड्डू घर जाता है। माँ,
बेटा गुड्डू, मुझे पता था तू यहाँ जरूर आएगा। बबीता रोते हुए कहती है, आज तू यहाँ कैसे? माँ मुझे माफ कर दो। अरे बेटा, मैं तो तुझसे कभी गुस्सा ही नहीं थी। माँ पिताजी कहाँ है? वहाँ। जब गुड्डू पीछे मुड़ के देखा है तो गुड्डू हक्का बक्का रह जाता है और उसे बहुत बुरा लगता है। तब से गुड्डू अपनी माँ को अपने घर ले जाता है और अपने साथ खुशी खुशी रखता है। इसलिए कहते हैं, रंग रूप से हमें कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए।